राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, पहले वो आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं और अंत में आप जीत जाते हैं। साथियों नमस्कार। आज का पूरा दिन हमारा बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र में रहा। हमने उम्मीदवारी जो दावेदार हैं उनसे भी संपर्क किया, मगर किसी ने हमको समय नहीं दिया। जब पूरे दिन इलाके में रहे हैं तो किसी एक उम्मीदवार से रूबरू कराना जरूरी हो जाता है। आज के अखबार की सुर्खियां और एक मीडिया चैनल के द्वारा जो खबरें चलाई गई, उन खबरों को तमाम लोगों ने तमाम तरीके से सर्कुलेट किया है आज दिन भर। तो जिनसे संबंधित वो खबरें थी, क्यों ना उनसे ही आपको रूबरू करा दें। आपकी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर रितु बनावत, बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल की तमाम तरह के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो ऊपर का नंबर 1 का नंबर होता है वहां अटेंड कर रही हैं। तो इनसे सुनिए क्या ये जो खबरें चल रही हैं उनकी सच्चाई क्या है। मैडम एक बार हमारे दर्शकों को, सभी दर्शकों को राम राम साहब। ऐसा सुनने में आया है आपने एक तरह से पिछले 2-3 दिनों में, और 1-2 लोगों ने हमको बताया कि रुदावल हनुमान जी मंदिर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। ये प्रचार अभियान है या पार्टी के किसी निर्देश की पालना? देखिए, पार्टी ने प्रचार अभियान नहीं है। पार्टी ने सभी आकांक्षियों से कहा कि आपको जयपुर और दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा वो सर्वे के आधार पर होगा और आप जो भी काम करना चाहते हैं वो अपने फील्ड में करिए, विधानसभा क्षेत्र में करिए। इसीलिए मैंने सोचा कि विधानसभा स्तर पर हमें काम करना ही है और डेट जो है चुनाव की वो आ चुकी है। हाँ। हर कोई नेता जो राजनीति में थोड़ा भी सक्रिय होता है वो चुनाव आने का डेट आने का इंतजार करता है पूरे 5 साल, और चुनाव डेट आने के बाद में कोई व्यक्ति अगर घर बैठ जाए जो राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो गलत बात है। उसके लिए तो उत्सव है, ये पर्व है। ये लोकतंत्र का ऐसा उत्सव है जिसके लिए वो दिन रात लगा हुआ है। और मेरी प्रकृति से देखा जाए तो आप सभी जानते हैं, सभी दर्शक भी जानते हैं, क्षेत्रवासी भी जानते हैं कि मैं घर बैठने वाले नेताओं में से तो नहीं हूं। मैंने सदैव जनता के संपर्क रखा है, 24/7 में जनता के बीच में रहती हूं। तो अब चुनाव की डेट आने के उपरांत मैं घर बैठूं, ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं का एक था कि हम क्यों ना डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें, गांव में जाएं, नुक्कड़ सभा करें, और पार्टी ने जो निर्देश दिया उसकी पालना भी होगी। क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति जो पार्टी से संबंधित है वो जाता है तो पार्टी के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी बनता है। तुम चलने का हौसला करो तो दिशाएं बहुत हैं। तुम अगर चलने का हौसला करो तो दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। करीब 2-3 दर्जन कमेंट्स में आपको नेक्स्ट एमएलए कहकर के लोग संबोधित कर रहे हैं, और एक ने तो लिखा है कि भरतपुर संभाग में सर्वाधिक मतों से अगर कोई उम्मीदवार जीतेगा तो वो डॉक्टर रितु बनावत होगी। लोगों की इन उम्मीदों से कितनी हौसला अफजाई होती है। देखिए, मेरे पास केवल और केवल मेरी जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और मैं सदैव अपनी जनता के लिए ही जीती हूँ, मरती हूँ। जहां संघर्ष करने की बात आती है तो पिछले पूरे 5 साल 10 साल जो राजनीति का पीरियड मेरा हुआ है, 10-15 सालों का, मैंने सदैव जनता के लिए संघर्ष किया। चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो बिजली पानी की समस्या को लेकर हो, पार्टी के
बैनर तले भी किया और क्षेत्र में लगातार जो भी समस्याएं रही उनके लिए लड़ती रही हूं। तो जनता का प्यार मुझे मिल रहा है तो वो मुझे उत्साह से परिपूर्ण करता है। पिछला चुनाव जो था, मैं कहना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आप लोग सब जानते भी हैं कि पिछला चुनाव मेरा जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे मैंने नहीं लड़ा। मैंने वो चुनाव माननीय पायलट साहब से लड़ा और उस चुनाव में मैं मानती हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोट मेरे उस समय में आए हारे हुए कैंडिडेट्स में, और भरतपुर संभाग में तो सबसे ज्यादा वोट मैंने लिए। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली पल था कि इतना वोट मैंने लिया। वो चीज ठीक है कि मैं चुनाव वो जीत नहीं पाई, लेकिन जनता का इतना प्यार, इतना उत्साह भरा वातावरण मुझे उस समय में मिला जब हमारे यहाँ की एक बड़ी कम्युनिटी मुझे वोट नहीं दे रही थी क्योंकि वो पायलट साहब के साथ थी। और आज परिदृश्य बदला है, वो मेरे साथ हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं, सभी जाति बिरादरी के 3600 कौमों के लोग साथ हैं। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, सर्वे के आधार पर पार्टी जो भी कार्यवाही करेगी, जो भी कुछ काम करेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए जो जनता के बीच मेरे रहने का जनाधार का जो आधार है उस पर विचार करके पार्टी से मैं अपेक्षा भी करती हूं कि सदैव मैं संघर्ष के पल में पार्टी के साथ खड़ी रही हूं, तो पार्टी भी मेरा साथ देगी, ऐसी ही मेरी अपेक्षा है पार्टी से। राजीव गुर्जर का एक कमेंट्स पढ़ूं उससे पहले एक शायर की 2 लाइन पढ़ देता हूं। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलते हैं कश्ती जिधर तूफान आया है। राजीव गुर्जर कह रहे हैं जिस तरह भागीरथ जी गंगा मैया को लेकर आए, अपनी मेहनत से इसी प्रकार बयाना रूपबास की जनता ऋतु की मेहनत से खुश है और उनको जिता करके लाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और इसी तरह आप मेरा उत्साह वर्धन करते रहें तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। तलाश जारी रखो आप एक बेहतरीन हमसफर की। मैं भी दुआ करता हूं जनाब इस बार तुम्हें कोई तुमसा ही मिल जाए। चलते चलते बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहो? क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद दिया है और उसी की अपेक्षा मैं हमेशा ही जीवन भर करती रहूंगी। तो ये समय है, ये मौका है और ये दस्तूर भी है कि ये समय में मैं क्षेत्र की समस्त जनता से कहूं कि आपके विश्वास की, आपके प्यार की ऋतु बनावट को बहुत जरूरत है, आपकी दुआओं की मेरे को बहुत जरूरत है। मैं यही कहूंगी कि सदैव मेरा साथ दीजिए, मेरे सर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखिए। अवतार सोलंकी एक बात कह रहे हैं, अब की बार ऋतु जी के संघर्ष की सरकार। हम कई चीजें सुनते आए हैं, मोदी सरकार, वसुंधरा सरकार, गहलोत सरकार, लेकिन इन्होंने संघर्ष शब्द बीच में जोड़ा है। देखिए कि जितना राजनीति में मेरा समय हुआ है, 10-15 साल मुझे हो चुके हैं और जनता ने संघर्ष देखा है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगी, लेकिन जहां मेरे को संघर्ष करने का मौका जब भी मिला है, मैंने सदैव जनता के हितों के लिए संघर्ष किया है। चाहे वो आपको पीपरी की घटना का मालूम ही है, अभी रिसेंट घटना है, नंगू वाल्मीकि की हत्याकांड की बात आपको मालूम ही है, क्षेत्र की जनता जानती है। मैंने इन 10-15 वर्षों में सदैव कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सड़क पर बैठने की बात हो तब भी काम किया है। किसी चकसामरी में शराब कांड हो, डीवाईएसपी सीओ कार्यालय की बात हो, इन सब के लिए संघर्ष किया है, लोगों ने संघर्ष देखा है। और मुझे लगता है कि शायद मेरे से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको ऐसा करने का मौका नहीं मिला, या जो भी है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आई हूं और मैंने अपने छात्र जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी किसी व्यक्ति के पास
राजनीति में धन होता है, किसी के पास जातीय समीकरण होते हैं, किसी के पास जनता का आशीर्वाद होता है और किसी के पास जनता के आशीर्वाद के साथ उस व्यक्ति की मेहनत और संघर्ष होता है। तो मैंने कोशिश की है कि संघर्ष कैसे किया जाए, कैसे संघर्ष होता है राजनीतिक गलियारों में, वो मैं क्षेत्र की जनता को सदैव करने का प्रयास मैंने किया है। इसीलिए अपार सोलंकी जी कह रहे हैं कि संघर्ष की सरकार बने। आपने संघर्ष किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये बात जनता तक नहीं पहुंचे। एक शायर कह गए हैं, मुमकिन नहीं कि वो बेखबर हों जज्बात से मेरे, मुमकिन नहीं कि वो बेखबर हों जज्बात से मेरे, बात दिल की है तो दिल तक जाती ही होगी। बिल्कुल, आपने जो बात कही, जनता जहां मैं जा रही हूं जनता का इतना प्यार उमड़ के मुझे मिल रहा है और सब यही कामना कर रहे हैं कि टिकट भी मिले और जनता मतलब हर तरह से पलक पावे बिछाकर मेरा स्वागत कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, दुआएं दे रही है। माता बहनों की स्थिति तो ये है कि बुजुर्ग महिलाओं ने तो मतलब जो कहते हैं ना कि बच्ची को लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, उस तरह कई गांवों में उन्होंने मेरे को प्यार किया है, लाड़ किया है। महिलाओं ने गले मिलकर शुभकामनाएं दी हैं। तो इतना समर्थन, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। चलते चलते एक और शायर की लाइन पढ़ देता हूं। तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। साथियों, रात हो गई, सुबह के निकले हैं। संवाद करते करते थोड़ा सा विराम और विश्राम हमारी देह को भी जरूरी होता है। तो दुष्यंत की उन्हीं पंक्तियों के साथ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा अब निकलनी चाहिए। आज ये दरो दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज ये दरो दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की ये चिंगारी जलती रहनी चाहिए। लोकेंद्र गुर्जर ने जीत का मार्जिन भी बता दिया, 31,000 वोटों से आप विजयी होंगे। धन्यवाद। राम राम सर सभी को।